दुर्गा सप्तशती अध्याय 7 चंड और मुंड का वध। ऋषि ने कहा, तब उनके आदेश पर असुर पूरी तरह से हथियारों से लैस और उनके सिर पर चंड और मुंड के साथ 4 गुना में मार्चा किया। उन्होंने देवी को देखा जो विशाल पर्वत के विशाल सुनहरे शिखर पर सिंह पर सवार होकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर उनमें से कुछ उत्तेजित हो गए और उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे और अन्य लोग धनुष झुकाए और तलवारों खींचकर उसके पास आ गए। तब अंबिका को उन शत्रुओं पर अत्यंत क्रोध आया और क्रोध के कारण उसका मुख स्याही के समान काला हो गया। उसके माथे की सतह से अचानक तलवार और पाश से लैस भयानक चेहरे वाली काली प्रकट हुई। अजीब सी खोपड़ी वाली छड़ी धारण करने वाली खोपड़ी की माला से सजी हुई बाघ की खाल पहने हुए उसके क्षीण मांस के कारण बहुत भयावह खुले हुए मुंह वाली बाहर की ओर लपकती हुई जीभ से भयभीत करने वाली गहरी धंसी हुई लाल आंखों वाली और क्षेत्रों को भरने वाली वह आकाश से अपनी गर्जना के साथ तेजी से गिरती हुई और उस सेना में बड़े बड़े असुरों का संहार करती हुई उसने देवताओं को शत्रुओं की उन सेनाओं को भस्म कर दिया। तब देवी अपने विशाल सिंह पर सवार होकर चंदा पर झपटी और उसके बालों को पकड़कर अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। चंड को मारा जाता देखा मुंड भी उस पर टूट पड़ा। उसे क्रोध में आकर अपनी तलवार से उस पर वार करते हुए उसे भी जमीन पर गिरा दिया। परमवीर चंड और मुंड को हारते देख वहां बची हुई सेना घबरा गई और सभी दिशाओं में भाग गई और काली चंड और मुंड के सिरों को अपने हाथों में पकड़कर चंडिका के पास आई और बोली, मैं तुम्हारे लिए युद्ध के इस यज्ञ में 2 महान पशु बलि के रूप में चंड और मुंडों के सिर लाई हूँ। शुंभ और निशुंभ तुम स्वयं ही वध करोगे। ऋषि ने कहा, तब उन असुरों चंड और मुंड को अपने पास लाए हुए देखकर शुंभ चंडिका ने काली से ये चंचल शब्द कहे, चूंकि आप चंड और मुंड दोनों को मेरे पास लाए हैं, हे देवी आप इन नाम से दुनिया में प्रसिद्ध होगी। चामुंडा। यह सवर्णिक मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का चंड और मुंड का वध नामक 7वां अध्याय समाप्त होता है। ओम शांति। जय माता दी।